हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में पॉजिटिव मूड माहौल के साथ खुलते हुए बाजार। ये मूड माहौल कितना कायम रहता है, इस पर नजर रखनी होगी। और इस वक्त अगर आप देखें, बाजार खुलने से ठीक पहले जिन स्टॉक्स पर हमने बातचीत की थी, उन स्टॉक्स में एक्शन भी नजर आ रहा है। वीएटेक वबाग खबर के दम पर इस स्टॉक में प्री ओपन में मजबूती के साइंस थे और इस वक्त भी मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई। डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर दोनों ही टेक्निकल और फंडामेंटल नजरिया हमारे यहाँ एक्सपर्ट से हमने जाना, वहां पर भी अच्छे साइंस करीब 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है। और विवेक ने ताज जीवीके और होटल स्पेस पर अपना नजरिया बताया था। ताज जीवीके में भी पॉजिटिव ओपनिंग इस वक्त आप देख पाएंगे। तो क्लियरली मजबूती है, और मजबूती में जहां स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हमारे एक्सपर्ट्स के आपके सामने आ रहे हैं, वो भी बिल्कुल पॉजिटिव साबित हो रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की अगर चाल आप देखेंगे, हर सेक्टर हर पॉकेट में आज पॉजिटिव नजरिया है। ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू बैंक, एनर्जी, मेटल, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, आईटी और फार्मा। तो चलिए फ्राइडे सेशन की शुरुआत ऑन पॉजिटिव नोट, और इस पॉजिटिव नोट में हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर कौन से शेयर्स हैं ओपनिंग ट्रेड में जान लेते हैं। हमारे साथ हमारी पैनल पर सुदीप शाह भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सुदीप, बताएं कैसे देख रहे हैं बाजार की शुरुआत को आप, नई सीरीज का पहला दिन। गुड मॉर्निंग मानसी। मानसी, मुझे लगा है कि जो हिसाब से मार्केट में जो सेटअप है अभी, आज इंपॉर्टेंट लेवल होगा 23,850 से लेके 23,900 के बीच का। अब यहीं पे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। पिछले 3-4 दिन के जो हाईज है वो भी यही जोन में है, जिसके ऊपर इंडेक्स क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो एक शुरुआत तो अच्छी हुई है, बट हमें एक डेटा पॉइंट भूलना नहीं चाहिए कि जैसे चलिए रोल ओवर तो हमें पता है 76-77% हुआ है, जो 3 महीने के एवरेज से ज्यादा है। पर लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो है एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर्स में, वो अभी 18-19% के आसपास है। वो एक ओवरसोल्ड जोन में है। तो उसी की वजह से आज एक बाउंस बैक भी आ सकता है। तो हमें ये देखना है कि ऊपरी स्तर पर मार्केट टिकते हैं कि नहीं। और 23,850 और 900 का जो बैंड है, मेरे हिसाब से वही सबसे बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। यहाँ पे जल्दबाजी करके अर्ली मॉर्निंग में तेजी है तो ये सोच के और फॉलो अप मूव के लिए खेले, उससे अच्छा मुझे लग रहा है 23,850, 880 एक ये बैंड क्रॉस हो जाए, उसके बाद आप लॉन्ग पोजीशंस में थोड़ा एग्रेसिवली आप सोचे तब वो ठीक है। अदरवाइज मुझे लग रहा है थोड़ा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्टॉक स्पेसिफिक ये मार्केट में। और जहां जहां पे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं पिछले काफी दिनों में, वीक मार्केट्स में, वो सारे स्टॉक्स पे थोड़ी नजर ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे एक काइंड ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ बेटर इंडेक्स है। बिल्कुल सही कहा आपने, 23,850 के लेवल का इंतजार, और इन इंडेक्स स्पेसिफिक मार्केट को अब भी आपको सिर्फ वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक जरूर कई सारे मौके आपको इस वक्त मिलते हुए देखने को मिलेंगे। इस बीच मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट्स भी अच्छे एक्शन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मिड कैप में अगर आप देखेंगे, ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां, ऑटो एंसिलरीज, और साथ ही रियल एस्टेट प्लेयर्स, ईएमएस से जुड़ी कंपनियां और मेटल पैक से जुड़ी कंपनियां जो कि अच्छा खासा एक्शन दिखा रही है, करीब 150 अंकों की मजबूती। और इसी तरह की तस्वीर आप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखेंगे। सुदीप, आपके स्टॉक्स आपने नहीं बताए, क्या हैं आपके ओपनिंग ट्रेड्स? दो स्टॉक्स है जो मेरे रडार पे है। एक है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर में हमने देखा है पिछले 5-6 सेशंस में एक अच्छी तेजी हुई है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रहा है, और ऐसे मार्केट में जहाँ पे मिड कैप्स और लार्ज कैप्स काफी मतलब प्रेशर में रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, यहाँ पे ये स्टॉक एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से ये स्टॉक का सपोर्ट जोन है 530 532 का, जब तक 530 होल्ड करता है तब तक यहाँ पे 565 570 के लेवल्स आ सकते हैं। तो 530 के स्टॉप लॉस के साथ अपोलो टायर्स बाय करने की मेरी राय रहेगी। मेरा दूसरा स्टॉक है इंडिगो। इंडिगो में भी हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। आज भले अभी 0.3% डाउन है, बट मुझे लग रहा है जो हिसाब से पिछले कुछ दिनों का सेटअप है, पोजिशनली इंडिगो यहाँ से मुझे लग रहा है कि 4850 4900 तक जा सकता है। तो ये लेवल पर और 4700 तक का जो भी डिप हो वहां पे बाइंग करनी चाहिए। 4630 का स्टॉप लॉस और 4830 4850 के दो टारगेट्स। इंडिगो पर इनफैक्ट शिवांगी का भी भरोसा, और अब सुदीप का भी भरोसा इस स्टॉक में, तो मोहर दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से लगती हुई दिखी है। और एक्सचेंज एंसिलरी काउंटर्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए। एमसीएक्स देख लीजिए, कैम्स देख लीजिए, बीएससी लिमिटेड के शेयर को देखें, मोतीलाल ओसवाल के शेयर को देखें, और एंजल वन, हर तरफ आप देखेंगे करीब 1.5 से 2% तक की मजबूती और शार्प अपसर्ज एक्सचेंज एंसिलरी के स्टॉक्स में नजर आ रही है। गुड मॉर्निंग शिवांगी, बाजार की शुरुआत को आप कैसे देख रही हैं? आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे?
बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। और हम देख रहे हैं कि बाजार में एक काफ़ी अच्छी यू नो देखने को मिल रही है स्टेबिलिटी। कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि निफ्टी भी होल्ड करते हुए दिख रहा है अपने एक कंसोलिडेटिव बैंड को। अच्छी बात ये है कि ये होल्ड कर रहा है सपोर्ट ज़ोन्स को। फ़ॉलो अप हालाँकि काफ़ी मिसिंग है। रोलओवर्स के आंकड़े भी काफ़ी यू नो अ, बै निफ्टी के तो इन लाइन आए हैं, बट बैंक निफ्टी में काफ़ी एक डिसअपॉइंटिंग आए हैं। तो ओवरऑल हम एक्सपेक्ट करें कि ज़्यादा पोज़ीशंस नहीं कैरी हुए हैं। कहीं न कहीं निफ्टी में भी हमने लॉन्ग लिक्विडेशंस देखा है। तो बाज़ार में प्रेशर ज़रूर रहेगा, इस कारण से फ़ॉलो अप बाइंग नहीं देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल अगर हम देखें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी अच्छी तरह से बना हुआ है। मेरा ऑफ कोर्स इंडिगो में रीआइटरेट रहेगा कि ये काफ़ी पॉज़िटिव लग रहा है। दूसरा पसंदीदा पिक मेरा रहेगा एमसीएक्स पर। लगातार पिछले 3 दिनों के एक कंसोलिडेटिव बैंड के बाद ये स्टॉक अब निकलते हुए नज़र आ रहा है। आरएसआई पॉज़िटिव टर्न हो रहा है और एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को मेंटेन कर रहा है लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। मंथ ऑन मंथ बेसिस में हमने ये स्टॉक में देखा है कि कोई भी छोटे डिक्लाइन्स में खरीदारी हुए हैं, तो काफ़ी पॉज़िटिव है ये स्टॉक। और इस सीरीज में भी हमने देखा है कि 87% रोलओवर्स हुए हैं। शॉर्ट कवरिंग मूव भी देखने को मिला है, तो शॉर्ट्स जो थे 15% के वो शेड हुए हैं। तो कहीं न कहीं एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बना हुआ है और आगे कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। एग्ज़ैक्टली एक अच्छे लेवल से रिट्रेस भी कर रहा है। 66-60 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें और 6300 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो चलिए ओपनिंग ट्रेड्स हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से और बाजार की मजबूत चाल में खरीदारी के ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर बिल्कुल आ रहे हैं। सुदीप, दो स्टॉक्स हैं जिस पर आपका एक टेक जानना चाहेंगे। जोमेटो सडन अपसर्ज इस स्टॉक में नजर आ रहा है और इन दिनों जोमेटो और ये पूरा सेगमेंट जो है वो काफ़ी खबरों में रहा है। इस वक्त अगर आप देखेंगे अच्छी मजबूती के साथ हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 0.5% गेंस है और इसी के साथ ट्रेंड पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। ट्रेंड में करीब 2.25% की तेजी और बाजार खुलने के साथ ही ये जो अपसर्ज है, मोमेंटम है, ये बढ़ता चला जा रहा है। मानसी जी, जो इस सबसे जोमेटो का चार्ट है, हम देख रहे हैं कि पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। 302 303 के जोन से थोड़ा एक स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है और स्टॉक अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुका था पिछले 2-3 दिन में। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट वो लेवल से ज्यादा आई नहीं है, वही रेंज में फिसलने के बाद वहीं पे वो ट्रेड कर रहा है 270-75 के बीच में। बट अगर यहाँ से अगर बाइंग मोड में ये स्टॉक को आना है तो 278 278 280 के लेवल के ऊपर जोमेटो को सस्टेन करना होगा। और ये 280 के ऊपर एक बार सस्टेन करेगा तो अगला लेवल जो ये स्टॉक के लिए आ सकता है वो है 288 292 का। और लोअर साइड पे मुझे लग रहा है 268 का जो सपोर्ट जोन है वो अगर टूट गया तो 250। तो मुझे लग रहा है थोड़ा यहाँ पे 280 के ऊपर क्रॉस होने की राह देखे और जैसे ही 280 के ऊपर जोमेटो सस्टेन करता है तो फिर से वो अपनी पुरानी अप ट्रेंड में वापस लौट जाएगा। तो 280 के ऊपर बाई करने में मुझे लग रहा है थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। और ट्रेंड की यदि बात करें तो मुझे लग रहा है जोमेटो और ट्रेंड दोनों के चार्ट को अगर हम साथ में भी रख के देखें तो मुझे लग रहा है थोड़ा ट्रेंड का चार्ट बेटर है। बिकॉज पिछले एक महीने से 25-26 नवंबर से हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक रेंज में है 6800 और 7150 7130 के बीच। और आज वो रेंज ब्रेकआउट हुआ है। तो ओवरऑल प्रायर ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव है जो इस सबसे पिछले 7-8 महीने का अगर हम ट्रेंड देखें तो। और उसके बाद जो करेक्टिव डिप आया था वहां से ये रिकवरी हो रही है अब। और आखिरी का ये जो कंसोलिडेटिंग फेज था 1 महीने का वहां से भी ब्रेकआउट आया है। तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल से बाइंग भी की जा सकती है या फिर लोअर लेवल्स पे किन्होंने खरीदा है तो 7120 का एक स्टॉप लॉस